आज तीनों बेटों और बहुओं की उत्सुकता देखने लायक थी। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की उत्सुकता के दिन आज समाप्त होने वाले थे, क्योंकि आज 50 वर्षीय उर्मिला देवी इस राज को खोलने वाली हैं जो कई सालों से उन्होंने छुपा कर रखा था। आज उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए ही उर्मिला देवी को अब यह लगने लगा था कि अब उनका समय आ चुका है और शायद उनकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाने से पहले आज वह राज जो उन्होंने बरसों से छुपाया हुआ था अपने बेटों के सामने खोल ही दूं। उर्मिला देवी का पूरा शरीर बुढ़ापे और कमज़ोरी के मारे कांप रहा था। उर्मिला देवी कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी। उसके बाद उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपने तकिए को उठाया और नीचे से एक चाबी उठाई। उसके बाद वह अपने पुराने संदूक की तरफ बढ़ी। तीनों बेटे बहू बड़ी बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। कभी वह उर्मिला जी के हाथों की तरफ देखते जो चाबी पकड़े ताले की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी बेचैनी देखने लायक थी। बुढ़ापे और बीमारी के कारण उर्मिला जी के हाथ उनका साथ भी नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से चाबी ताले में लगा पाई। उसके बाद उन्होंने अपना भारी भरकम संदूक खोला तो संदूक खुलते ही जो कुछ वहाँ उनके बेटे बेटों और बहुओं ने देखा उससे सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि संदूक में तो उर्मिला जी एक गांव के प्रधान की बेटी थी। वह गांव में रहकर भी शहर में कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने अपने पिता से नौकरी करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता गांव के प्रधान थे। इसीलिए उन्होंने गांव के रीति रिवाज को नज़र में रखते हुए अपनी बेटी को प्यार से समझाया कि अगर वह उर्मिला जी को नौकरी करने के लिए भेज देते हैं तो फिर आगे वह गांव की लड़कियों और लड़कों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन होगा। तुम शादी के बाद चाहे तो नौकरी कर सकती हो, अगर तुम्हारे पति की अनुमति हो। नौकरी करना या ना करना बड़ी बात नहीं, धन दौलत ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। हाँ, अगर तुम अपने ज्ञान को जीवित रखना चाहती हो तो इसके और भी कई तरीके हैं। फिर उर्मिला जी के पिता ने अपनी इच्छा बताई कि वह जल्दी ही उर्मिला जी की शादी गांव के एक किसान परिवार में करने वाले हैं, क्योंकि लड़का एक बहुत शरीफ और अच्छे परिवार से है। क्योंकि उर्मिला जी की मां नहीं थी, इसीलिए वह अपने पिता की परेशानी समझ रही थी कि एक पिता के ऊपर उसकी बेटी की जिम्मेदारी उस समय और भी बढ़ जाती है जब घर में बेटी के सर पर मां का साया ना हो। इसीलिए उन्होंने खामोशी से अपने पिता की इच्छा के आगे सिर झुका दिया था और यूं उर्मिला जी का विवाह अपने ही गांव के एक किसान परिवार में प्रकाश जी के साथ हो गया था। यूं तो उर्मिला जी अपने पिता के घर में खूब ऐश आराम में पली बढ़ी थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने इज्जत और शराफत को महत्व दिया और उनका विवाह एक गरीब किसान के परिवार में कर दिया। उर्मिला जी एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उन्होंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई और अपने पति से कभी इस बात के लिए नाराज़गी नहीं जताई कि उन्हें दो में से एक समय ही खाना मिलता है। उनकी ससुराल में उनके पति के ऊपर दो बहनों के विवाह की जिम्मेदारी थी, इसीलिए घर में राशन की कमी रहती थी और थोड़ी बहुत जो भी बचत होती वह बेटियों के विवाह के लिए रखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ उर्मिला जी ने खुद को ढाल लिया था। उन्हें पता था कि शायद ये उनकी परीक्षा का समय है जो भगवान उनसे ले रहा है। उन्होंने बहुत खामोशी और सब्र के साथ इस समय को गुजारा था और उर्मिला जी ने अपने पति की तरफ देखते हुए इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई। उर्मिला जी का दिल बहुत बड़ा था और यही उनके गुण थे जो प्रकाश जी को उनकी तरफ झुका देते थे। अपनी बहनों के विवाह से निमटकर प्रकाश जी ने पूरा ध्यान अपनी पत्नी उर्मिला जी की तरफ लगा दिया था। माता पिता की जिम्मेदारी भी वह बखूबी निभाते थे। 4 सालों के अंदर प्रकाश जी 3 बेटों के पिता बन चुके थे। उन्हें इच्छा थी कि उनके बेटे उनकी तरह गरीबी की ज़िंदगी ना गुजारें और पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और प्रकाश जी के माता पिता इस दुनिया से चल बसे। अब केवल उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही उनकी जिम्मेदारी थी। बहनें अपने घर की हो चुकी थी। प्रकाश जी ने अपनी खेती बाड़ी में खून पसीने की मेहनत की और अपने तीनों बच्चों को शहर भेजकर अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। हालांकि उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना उनके लिए असंभव काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों पर लगा दी थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा।
लेकिन अब प्रकाश जी उम्र के साथ साथ उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा था। बच्चे बड़े हो गए थे, लगभग तीनों की ही पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वह अच्छी नौकरियों की तलाश में थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीनों ही बेटों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ये प्रकाश जी के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय था। बेटे घर में हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, जबकि प्रकाश जी और उर्मिला जी उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए बार बार शहर भेजते। पर बेटों को तो जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनके माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं। एक दिन प्रकाश जी ने एक अखबार में एक इश्तहार देखा। उन्होंने अपने बेटे को उस नौकरी के बारे में बताया और उसे इंटरव्यू में हिस्सा लेने को कहा। बेटे ने पिता की बात टाल टाल मटोल करके अनमने ढंग से मानी। वह शहर इंटरव्यू के लिए चला गया, लेकिन वह भाग्यशाली रहा और उसका चुनाव उस नौकरी के लिए हो गया। बेटा भी खुश था कि उसको अच्छी पगार पर नौकरी मिल गई। उसकी देखा देखी दोनों बेटों ने भी कोशिश की और वह भी अच्छी नौकरियों पर लग गए। प्रकाश जी और उर्मिला जी बहुत खुश थे। घर की गाड़ी अब पटरी पर आ चुकी थी। प्रकाश जी ने सोचा कि वह अपनी ज़मीन बेच देते हैं, क्योंकि अब उनके तीनों बेटे शहर में ही रहने की सोच रहे थे। रोज़ रोज़ शाम को लौटकर गांव आने में वह थक जाते थे और समय भी बर्बाद होता था। उर्मिला जी ने प्रकाश जी को अपने बेटे की बात मान लेने को कहा तो प्रकाश जी भी मान गए। लेकिन क्योंकि अब वह बीमार रहने लगे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों न ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दिया जाए। वैसे ज़मीन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर उर्मिला जी ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि यह ज़मीन हमारा सहारा है, इसे ना बेचा जाए तो यही अच्छा है। प्रकाश जी ने वह ज़मीन किसी को फसल के लिए किराए पर दे दी थी और उस किराए के पैसे से दोनों पति पत्नी का अच्छा गुजारा हो जाता था। प्रकाश जी को इस बात का एहसास था कि उनके बेटों को जो भी पगार मिलती, उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के हाथ पर उसे नहीं रखा था। लेकिन वह दोनों पति पत्नी बहुत खुददार थे, इसीलिए उन्होंने इस बात को एक दो बार अपने बेटों को समझाया तो ज़रूर, पर जब बेटों ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया तो वह समझ चुके थे कि अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और माता पिता की जिम्मेदारी वह उठा नहीं पाएंगे। उर्मिला जी ने अपने बेटों के लिए लड़कियां भी देखना शुरू कर दी थी और एक के बाद एक तीनों बेटों की शादी का कर्तव्य भी पूरा कर दिया था। वह अपने माता पिता होने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि बेटों ने कभी इस बात को नहीं समझा कि उनके माता पिता ने अपना पेट काटकर, अपनी खुशियों का गला घोटकर उन्हें आज इस मकाम तक पहुंचाया है। लेकिन प्रकाश जी और उर्मिला जी को दौलत से तो पहले ही कोई लालच नहीं था, पर अपनी ज़रूरत के लिए भी उन्होंने अपने बेटों के आगे भी कभी हाथ नहीं फैलाया। लेकिन अब प्रकाश जी ज़्यादा बीमार थे, तो उर्मिला जी ने अपने बेटों से कहा कि वह आकर अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा दें ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके। लेकिन तीनों ही बेटों ने बहाना बनाकर अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। उर्मिला जी इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपना दुख प्रकाश जी को जाहिर ना होने दिया। अपने आस पड़ोस के लोगों से सहायता लेकर अपनी आधी ज़मीन बेचकर उन्होंने प्रकाश जी का इलाज कराया। लेकिन प्रकाश जी को टीबी की बीमारी लग चुकी थी, जिसमें इलाज में काफ़ी खर्चा आ रहा था। वे शहर के अस्पताल में भर्ती हुए। बेटे उन्हें देखने तो आए, लेकिन किसी ने 1 रुपया खर्च करना सही नहीं समझा। अब प्रकाश जी थोड़ा बहुत पहले से बेहतर थे और अस्पताल से भी छुट्टी मिल चुकी थी। अब वह घर आ गए। उर्मिला जी उनके लिए खिचड़ी बनाकर लाई तो देखा प्रकाश जी छत की तरफ टकटकी बांधे देख रहे हैं। उर्मिला जी ने प्रकाश जी की हालत को समझते हुए मुस्कुराकर उनसे बात की और कहा, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। सोचने से भला कोई परेशानी कम होती है क्या? बस आप ये खिचड़ी खाइए। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आराम से अपना जीवन गुजार ही लेंगे। फिर प्रकाश जी बोले, उर्मिला, मुझे लगता है कि मेरा अब समय आ चुका है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। जब आज ही हमारे बेटे हमें नहीं पूछ रहे, तो कल वह तुम्हें क्यों पूछेंगे? उनकी ये बात सुनकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए। इस पर प्रकाश जी ने कहा, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। अगर तुम अकेलेपन से बचना चाहती हो, तो आधी ज़मीन का किराया आता रहेगा और तुम्हारा खर्च भी चलता रहेगा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है।
प्रकाश जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि यह जीवन की सच्चाई है, जो आया है उसे जाना तो है ही, इसीलिए हमें अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक तुम जीवित हो, यह ज़मीन तुम्हारे नाम पर होगी और उसके बाद यह गांव के गरीबों के काम आएगी। मैंने इसके कागज़ तैयार करा लिए हैं और दूसरी योजना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका तुम पालन करना, फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आगे पीछे घूमा करेंगे, ना ही तुम्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। प्रकाश जी ने अपनी योजना उर्मिला जी को समझाई और फिर कुछ ही दिनों बाद प्रकाश जी की मौत हो गई। उर्मिला जी 50 साल की थी। उर्मिला जी एक छोटे से पुराने घर में रहती जो उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब उनके बेटे उनसे मिलने ना आया करते या उनकी सेवा ना करते। तीनों की पत्नियां भी हर दूसरे दिन आती, कोई ना कोई वहाँ उर्मिला देवी की सेवा में लगा ही रहता। उनके बेटों ने कई बार जिद भी की कि उर्मिला जी उनके साथ चलकर उनके घर पर रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि वह यहीं रहेंगी, इसी घर में, उन्हें और कहीं चैन नहीं आता। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह का कारण तो उनकी माँ उर्मिला देवी का एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, जिस पर बड़ा सा एक ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, अपनी माँ को इस संदूक की रक्षा करते देखा है, इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही यह क्या क्या करने वाले हैं। उर्मिला जी उस संदूक को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती, कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती और थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की इस संदूक पर नज़र न जाने कब से है। सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसका संदूक। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसी कारण वह तीनों बेटे और उनकी पत्नियाँ उर्मिला देवी के आगे पीछे माँ जी करते। न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन उर्मिला जी भी अच्छी तरह अपने बेटों को समझती हैं। वह जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है, जिस दिन वह संदूक उन लोगों के हाथ लग गया, उस दिन उर्मिला जी का मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों में ये बातें हैं कि माँ के पास न सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी है, इसी संदूक में रखा हुआ है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतनी रक्षा करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बनाकर बैठे हैं। बड़े बेटे की पत्नी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वह बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उर्मिला जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर ही रहना। समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कैसे टालते। अगर माँ नाराज़ हो जाती तो कहीं यह संदूक हाथ से ना निकल जाता, और बस उस समय के इंतज़ार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर 10-15 दिन के लिए एक बहू उर्मिला जी के पास ज़रूर रुकती, लेकिन उर्मिला देवी जी भी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह उर्मिला जी ने इस संदूक के सहारे 8 साल निकाल दिए। अब उर्मिला जी पूरे 58 बरस की हो चुकी है। एक दिन उर्मिला देवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब उनकी तबीयत बिगड़ जाया करती, तब उनके बेटे अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वह उसके लिए भी राज़ी नहीं होती थी। वह कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुला लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना इनकी हालत ख़राब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर की यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उर्मिला देवी ने उन्हें कमरे के बाहर खुसर-फुसर करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वह आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा।
उर्मिला जी ने जब यह सुना तो उनका अंदाज़ा हो गया कि अब समय हो गया है इन सबको ये बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ हॉस्पिटल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वह तो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहे हो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना या नहीं। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर कांपते हाथों के साथ संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े तीनों बेटे और बहुओं के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग-अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़े आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर थीं। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान बेटों से उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक-एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कपड़ा खोलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। जब बड़े बेटे ने वह कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर दूसरे की भी यही हालत हुई और तीसरे की भी। उन कपड़ों में से निकला एक एक भारी पत्थर जो तीनों के हाथों में था। पत्थर? ये क्या माँ? इतने साल से तुम पत्थरों को संभाल कर रखे हुए थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किस बेटे के लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस तरह से उनका आखिरी समय गुजरा? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना ना उनका मकसद था ना ही मेरा। वह तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अपने कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। छोटे बेटे ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एम्बुलेंस वाला खड़ा था। बेटा ये देखकर हैरान हो गया कि एम्बुलेंस किसने बुलाई। उसने भाइयों से पूछा, उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उर्मिला देवी उठकर बाहर आई और तेज़ सांसों के साथ कहने लगी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैंने ही एम्बुलेंस बुलवाई है। मुझे तुम लोगों से पूरी उम्मीद थी कि तुम मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। अब एक बात और, संदूक की सच्चाई तो तुम्हारे सामने खुल चुकी है। अब कहीं इस घर और ज़मीन के लालच में ना रहना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ यह घर मेरा है। उसके बाद यह घर एक ट्रस्ट को दान कर दिया गया है जो कि इसको गरीबों के लिए रहने की जगह बनाएगा। ये सब तुम्हारे पिताजी अपने जीवन में करके जा चुके हैं, क्योंकि भविष्य में तुम लोग हमारे साथ क्या कर गुजरने वाले हो हमें पता था। तुम्हारा बस चलता तो हमें इस घर से भी धक्के मारकर निकाल देते। अब अच्छा यही है कि तुम अपने अपने घर को जाओ, मैं अपना खुद देख लूँगी। उसके बाद उर्मिला देवी उस समय तो हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए चली गई थी। उनको पैसे की कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनकी ज़मीन का किराया उनके पास आता ही था। जब तबीयत कुछ संभली और अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने सीधा ट्रस्ट वालों को फ़ोन किया और अपना घर दान कर दिया। लेकिन वह अपने इसी घर में रहीं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वह घर उन्हीं का था। अब उन्होंने और दूसरे लोगों का साथ मिल गया जो बूढ़े थे, गरीब थे। ट्रस्ट वालों ने उन बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थीं जो सभी की सेवा करती थी। उर्मिला देवी का यह नेक काम उनकी दुनिया को खुशहाल कर गया था। अब वह अपने चारों तरफ अपने हम उम्र लोगों से घिरी हुई थी जो उनकी तरह हालात के सताए हुए थे, लेकिन अब वह आपस में एक दूसरे से घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में आपकी क्या राय है,
कि आजकल के बेटे अपने बड़ों के साथ, अपने माता-पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और साथ ही अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।